देश पर बात कर रहे हैं कि वहां अगर बम्पर वोटिंग हो रही है तो उसका कारण क्या है। पश्चिम बंगाल में आज हिंसा भी हुई है चुनाव के दौरान, 3 ही सीटें थी लेकिन वहां पर हिंसा हो गई। क्या कारण मानते हैं आप भले ही यूपी के वोटर है? हिंसा करने वालों की तो कोई सोच ही नहीं होती। जैसा करनी है वो करनी है। उसका परिणाम भी उनको फिर भुगतना होता है। कौन भुगतेगा परिणाम? जो हिंसा करेगा वो भुगतेगा। आप लोग सुनते हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ के वोटर हैं लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में सुनते हैं आप लोग, क्या सोचा है? पश्चिम बंगाल में जो है हिंसा तो होती है और हिंसा का ही कारण है कि वहाँ बार बार जो है झगड़े होते हैं। और हमारे यूपी में जो है 8 सीटें, 8 की 8 सीटें बीजेपी ले जा रही है। क्यों ले जा रही? क्योंकि यहाँ पर जो है सब समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो हिंसा नहीं करते। नहीं, वहाँ नहीं है। पढ़े लिखे होते तो हिंसा क्यों करते? ये बात तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दंगे के पीछे एक सोच होती है। हाँ, सोच सही नहीं तो दंगे से कोई राजनीति थोड़ी चलेगी। यहाँ तो सब पढ़े लिखे समझदार है, कहीं कोई दंगा नहीं होता, क्या करें। और सब 8 की 8 सीटें जो है बीजेपी ले जा रही है। अच्छा। यूपी से जो है दिल्ली का रास्ता निकलता है। अच्छा, और इस बार आपने रास्ता तय कर दिया? हाँ, पूरा रास्ता भाई ये उन्होंने रास्ता तय कर दिया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से रास्ता जो जाएगा वो दिल्ली से होकर जाएगा बीजेपी के लिए। सर आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, मुझे ये बताइए यूपी में इतने सारे चेहरे हैं। उन्होंने एक भाई साहब ने ये बात बोली, इतने चेहरे हैं और उन्हीं चेहरों की लड़ाई है। बड़े बड़े चेहरे हैं लेकिन चुनाव की जमीन नहीं। देखिए, चुनाव की पूरी तरह से जमीन है और जैसा ये कहा गया इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। तमिलनाडु में भाजपा को एक भी सीट नहीं आएगी, मैं दावा कर रहा हूँ आज यहाँ से। और यूपी में? यूपी के अंदर आधी सीटों पर गठबंधन जीतेगा और भाजपा जो है 10-15 सीटों पर। मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत रही है 40 सीटें। बिल्कुल 40 सीटें पक्की है। भ्रष्टाचार में समाजवादी के बिस्तर जो लगते हैं पोलिंग के लिए वो खाली हैं। इनके पास एजेंट नहीं है। इनके पास कोई एजेंट नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। कोई काम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहे। समाजवादी पार्टी जो काम कर रहा है अब तक वो बीजेपी ने कर रहा है और आगे भी करती रहेगी। कोई कुछ नहीं है। मैडम इनकी प्रत्याशी ये कह रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, वो ये बोल रहे हैं कि भाई आपके पोलिंग बूथ खाली हैं। वो कह रहे हैं कि लोग यूपी अगर मान लीजिए जैसे कि कह रहे हैं टोपी लगाए खड़े हैं, मैं भी टोपी लगाए खड़ा हूँ। मुसलमानों की इतनी ही बड़ी अगर हितैषी है बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट बीजेपी ने मुसलमान को क्यों नहीं? भाई जवाब देखिए, केरला में देखिए हम टिकट सर्वे के आधार पे देते हैं। हमने केरला में टिकट दिया, हमें सर्वे लगा और जैसे मुसलमान हमसे लगातार जुड़ रहा है इसी तरीके से आने वाले उसमें विधानसभा में हमने अभी हमने नगर निगम के चुनाव में 18 मुसलमानों को टिकट दिए और उसमें कम से कम बम्पर लोगों ने हमें चाहा। और हम कह रहे हैं आप लोग सब पार्टी के लिए हमारा वोट बैंक बढ़ा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार सुनिए मैं एक बार मैं शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, ये यूपी पर यहाँ पर खासकर मुरादाबाद, ये बार बार कहा जाता है बीजेपी को लगता है जो सीट उसके लिए थोड़ी मुश्किल है या फंस रही है वहां वो डबल मेहनत करते हैं, दुगुनी मेहनत करते हैं। क्या ये सही है कि यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जहां से आपको टक्कर मिल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से? सुचारिता जी, 2014 से ही ये लोग कह रहे हैं कि हमें दिक्कत होगी यूपी में। फिर 17 में भी यही नैरेटिव, फिर 19 में भी यही नैरेटिव, 22 में भी यही नैरेटिव। भाई इनका तो रामपुर और आजमगढ़ तक नहीं बचा बाईपोल में। इनसे पूछिए, इनको इतनी दिक्कत नहीं है तो भाई अखिलेश जी चुनाव लड़ ले। अमेठी से चुनाव कौन लड़ रहा है बताए ना। हमें दिक्कत है, हम अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और जिनको दिक्कत नहीं है वो एक दूसरे को कल तक चिरकुट कह रहे थे, वो साथ आकर कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है पर हम घोषणा नहीं करेंगे अपने प्रत्याशी का। बताइए 7 कैंडिडेट किसने बदले? और ये दुष्यंत नागर जी से पूछिए, भाई वायनाड वालों को बताइए अमेठी वाले सीट पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी? नहीं, ये आज दुष्यंत नागर जी पूछिए। नहीं 26 अप्रैल को क्यों बताएंगे? दुष्यंत नागर जी बताइए, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है ना, क्यों नहीं लड़ रहे अमेठी से? कांग्रेस दुष्यंत जी आप जवाब दीजिए, मैं नाई जी के पास जाऊं। वो कह रहे हैं वायनाड वालों को, वायनाड वाले अमेठी जाएंगे कि नहीं है किसी को नहीं पता है। देखिए आज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? चौंका दीजिए शहजाद जी को, बता दीजिए। कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जो कैंडिडेट डिसाइड करती है। भाजपा की तरह नहीं है जिसको मोदी जी का मन किया वो प्रत्याशी। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, राज्य इकाइयां प्रस्ताव भेजती हैं, उसके ऊपर छानबीन करके डिसाइड किया जाता है। सरदार पटेल का लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अमेठी से कांग्रेस का सांसद डेमोक्रेसी की दुआई दे दे के तो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी। लिख के दे रहा हूं आपको। भाई दुष्यंत जी, अब बताइए, डेमोक्रेसी की दुआई दे देकर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं नेता।
अब एक तरफ आप वो कहते हैं कि सारे लालची नेता लोग छोड़ रहे हैं हैं, तो वो बीजेपी भाजपा कांग्रेस के ही बन रही है। भेजे हुए दूसरी थे। तरफ आप कह रहे हैं और डेमोक्रेसी यहाँ है, तो वो उसी कब्जा करके डेमोक्रेसी के बैठे थे, खिलाफ। वो अच्छा, घर मैं एक बार नाइट जी के पास जा रही हूँ। घर नाइट वापसी जी, हो नाइट गई जी, उनकी। वो नाराज हो जाएंगी फिर मुझसे आपके रिस्क पर अच्छा अरे भाई, नाइट जी, जरा मुझे कांग्रेस बता उनकी दीजिए, जैसे साथी मैंने है, शहजादी कांग्रेस से को पूछा, सीट मैं भी नहीं आपसे देंगे, पूछ रही बोलने भी नहीं हूँ। देंगे, आपका बताइए। पोल बताइए जरा, यहाँ से 80 सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी, कांग्रेस कितनी, एक पोल आप भी दीजिए मुझे। देखिए, उत्तर प्रदेश से तो मैंने आपको बताया कि पीडीए की सरकार आ रही है, दिल्ली में पीडीए की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतेगी। गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतेगा, बीजेपी का कुर्ता सताया होगा। अभी आप भाजपा के प्रवक्ता से उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रही थी, वो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जाने, वो तो महाराष्ट्र के रहने वाले। और ये जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे, मैं इनका नाम नहीं जानती, जो मतलब जो जिनके बाद, अरे ये गुप्ता जी, अभी ये मोदी जी को झुटला रहे थे, मेरा उत्तर प्रदेश से वोट है, क्या बोल रही हैं आप? अभी ये अब देखिए इस तरह सोचिए नहीं। ये जो आप गुप्ता बताइए जी आपका बैठे वोट हैं, कहाँ ये से है, मैं कह रहे आपको हैं कि बताऊं मेरा वोट कहाँ से, बताइए। ये देखिए, ये मेरा बोलने वोटर दीजिए शहजाद जी, बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। ठीक है। सुचारिता जिस तरह ने ये कह रहे कि मोदी जी झूठे हैं। अरे खुद मोदी जी कहते हैं दो लड़कों की जोड़ी, अब ये बता रहे हैं गुप्ता जी की मोदी जी झूठ बोलते हैं कि ये युवा नहीं है, ये लड़के नहीं है। तो अब ये जाने और मोदी जी जाने। अभी आप 2017 की बात कही थी, बार 17 पे क्यों हुई इसकी 22 पर आइए ना। 22 में राजभर जो है बीजेपी और मोदी जी के साथ थे, फिर अलग हो गए और फिर 24 में फिर साथ हो गए। और अगर आप बात करेंगे तो बार बार बंगाल की तो देखिए, पश्चिम बंगाल जिसमें ममता दीदी को ये बीजेपी रोज पहुंचती और साजिश रचती कि कैसे अपने बलबूते एक महिला सीएम बनी हुई है तो उनको पद से मुक्त करने के लिए साजिश रचती है। वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, लगभग 78% वोटिंग हो गई। वही सिखा रहा है कि वहाँ के लोग सत्ता पक्ष के काम से खुश हैं। एक सवाल सुचारिता जी, एक सवाल शांतनु जी से पहले। कितनी कम वोटिंग हुई बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सुचारिता जी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एक 10 सेकंड। वोटिंग हुई। बस दिख रहा है कि सत्ता पक्ष से लोग उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी सुचारिता जी, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। इतनी कम वोटिंग की है। और जो देखिए, मैं ये मानती हूँ हर राजनीतिक दल, मैं ये मानती हूँ नाइट जी कि हर राजनीतिक दल गठबंधन बनाता है जीत के लिए। इसीलिए ना तो मैं आपके गठबंधन को गलत मान रही हूँ, ना उनके गठबंधन को गलत मान रही हूँ। गठबंधन जीत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर उस गठबंधन के बावजूद जीत नहीं होती है और फिर वो बार बार बनते हैं, तब सवाल उठता है। इसीलिए सवाल बार बार पूछा जाता है। बहुत देर से जरा बताइए, इतनी सारी भीड़ में एक अकेली महिला आप नजर आई है थोड़ी देर बाद। जी बताइए। मुझे ये बताइए कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूरे देश में चुनाव की बात हो रही है, आपको लग रहा है 102 सीटों पर आज पहला चरण हो गया, लेकिन ये चुनाव क्या एक तरफा है जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं? देखिए, चुनाव एक तरफा है और इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रहा है। पश्चिम पे से हवा चली है और ये हवा पूरे इंडिया में चलेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। और रही बात जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि दो की जोड़ी, दो हीरो की जोड़ी, तो मैं यही कहूँगी कि एक तरफ संविधान बचाने वाले हैं और दूसरे तरफ है जुमलों की जोड़ी, जो इस बार इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ आकर ऐसा कई बार लगता है कि इतने नेताओं को मिल रहे हैं नेता, एक तो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता होते हैं, लेकिन जनता भी नेता से कम नहीं होती है।